चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड ब्रीदिंग इन एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स मूव। कोई भी एनिमल मूव क्यों करता है? क्योंकि उसे खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और एक सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पर वो अपने बच्चे रख सकता है। तो आंसर होगा एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, सेफ प्लेस फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स। सेफ प्लेस फॉर देयर ऑफस्प्रिंग की जगह आप लिख सकते हो सेफ प्लेस फॉर देयर young ones. Second question, how do ducks move? ducks कैसे मूव करती हैं? तो आपको पता है कि डक्स के जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। पानी में वेब्ड फीट से वो इधर उधर घूमती है और इन वेब्ड फीट में नर्व्स नहीं होती हैं। डक्स के पैरों में नर्व्स नहीं होती हैं, इसलिए उनको फील नहीं होता है ठंडा वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में फील नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? Ducks have webbed feet to move and they don't have nerves in their feet, so they cannot feel when water is cold. When water is cold. ठीक है? How do fishes move? हम सबके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दे नीड फूड, शेल्टर एंड सेफ प्लेस। तीन चीज़ें, खाना चाहिए भाई, रहने के लिए घर चाहिए, और वो घर भी सेफ़ होना चाहिए अपने बच्चों के को रखने के लिए। ठीक है, अपने बच्चों को पालने के लिए। डक्स कैसे मूव करती हैं? वेब्ड फीट से। अब हम करेंगे फिशेस कैसे मूव करती हैं, फिन्स की हेल्प से। वन पेयर इन फ्रंट एंड अदर पेयर एट द बैक टू मूव इन वाटर। एक फ्रंट पेयर होता है, मतलब दो फिन होते हैं सामने, और एक बैक में होता है जो आपको कभी कभी जुड़े हुए से लगते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फिन्स हैं पीछे वाले। तो ये पेयर एक बैक में होता है और एक अनपेयर्ड फिन होता है जो कि फिश के ऐसे लगा लो आप बैक के ऊपर होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? फिश जो अनपेयर्ड होता है उससे अपना बैलेंस मेंटेन करती है। जो टेल फिन होता है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। तो आपको पता चल गया कैसे फिश मूव करती हैं। सबसे पहला आंसर है विद द हेल्प ऑफ फिन्स। वन अनपेयर्ड फिन एट द बैक हेल्प देम टू मूव इन वाटर, अनपेयर्ड फिन हेल्प टू मेंटेन बैलेंस, एंड टेल फिन से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो आप लिखेंगे टेल फिन हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ। इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट्स के पास होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे। तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि सांस लेने के लिए क्या है इंसेक्ट्स के पास, उनकी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं। मैंने बताया था ना, स्पाइरेकल्स, इस तरह से होल्स होते हैं और ये अंदर बॉडी से जुड़े होते हैं। तो ये ट्रैक फॉर्मेशन हो जाती है, एक ट्रैक। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है, एक लाइन होती है, तो ये होल्स बॉडी के बाहर की साइड खुले होते हैं। इनसे वो एयर जो है वो अंदर ले जाते हैं। दे हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब से ट्रैकिया लर्न करवाया था, T4 ट्यूब, T4 ट्रैकिया, विच रन अक्रॉस द होल बॉडी, जो पूरी बॉडी में उनके रन करता है। एयर पासिस थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब सो दैट होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट गेट एयर। ठीक है, तो आप सीधा सा आंसर क्या लिख सकते हो? इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकल्स एंड एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया विच रन अक्रॉस द होल बॉडी। एयर पासिस थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स and deliver oxygen there. Question number 5 है how is the breathing of tadpole different from breathing of a frog? किस तरह से टैडपोल की ब्रीदिंग और एक फ्रॉग की ब्रीदिंग डिफरेंट है? तो आप कैसे समझेंगे इसको? देखो, एक टैडपोल होता है, वो लार्वल स्टेज है, वो पानी में रहता है। जो पानी में रहता है वो गिल्स से सांस लेता है, पता है। L फॉर लैंड और L फॉर लंग्स भी याद कर सकते हो आप, LUNGS। तो जो टैडपोल है वो पानी में रहता है, उसको गिल्स मिलते हैं सांस लेने के लिए, और इन गिल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पास होती हैं, ताकि ब्लड वेसल्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये समझो, और वहाँ पे ऑक्सीजन को लेने के लिए और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो पानी जैसे ही इन गिल्स के पास आता है, वहाँ से वो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे छोड़ देती हैं। एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो वो लंग्स होते हैं और मॉइस्ट स्किन को भी यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ लैंड एनिमल्स। जो लैंड एनिमल्स हैं, एल फॉर लैंड, एल फॉर लंग्स से याद करेंगे आप। इन लंग्स में ब्लड वेसल्स पास होती हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ देते हैं। ब्लड टेक इन ऑक्सीजन एंड सप्लाइज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द लंग्स, मतलब लंग्स में छोड़ दी जाती है और जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के साथ बाहर आ जाती है। ब्लड वेसल्स ये सारे काम कर लेती हैं, तो आप सीधा सा आंसर लिखोगे एयर एंटर द लंग्स थ्रू द पाइप, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ब्रीदिंग प्रोसेस इन लैंड एनिमल टेक प्लेस थ्रू लंग्स। सीधा सा एक जवाब है, और फिर बोलो कि लंग्स के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन या फिर गैसियस एक्सचेंज आप सीधा लिख सकते हो। स्पेशल फीचर्स क्या हैं बर्ड में जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं? फर्स्ट इज़ बर्ड्स बॉडी इज़ लाइट एंड होलो, बहुत हल्की होती है और खोखली सी होती है, मतलब होलो मतलब अंदर से खाली खाली। कैसे खाली? क्योंकि जितनी भी बोन्स हैं बर्ड्स की वो होलो होती हैं। बोट शेप्ड होती है उसकी स्ट्रक्चर, जैसे आपकी एक बोट है ऐसे ही बर्ड्स होते हैं, है ना। देखो मैं भी आपको एक बना के दिखा देती हूँ, ऐसे ही होती है आपकी बर्ड्स, है ना। इसी तरह से आपकी बोन होती है, आगे से बोट होती है, आगे से ये इस तरह से इस शेप में और पीछे ये। तो बोट शेप्ड बॉडी और विंग्स उनकी हेल्प करती हैं उनको उड़ने में। दे हैव फीदर्स टू कीप देम वार्म, छोटे छोटे पंख्स होते हैं ताकि उनकी बॉडी को वो गर्म रख सके, ठीक है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होता है? सबसे पहले ये याद रखो, जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं जितने भी, कोल्ड ब्लडिड एनिमल आप बोल सकते हो। तो रेंगने वालों में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले लिखोगे कोल्ड ब्लडिड होते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है और स्केली स्किन होती है, ठीक है। वो अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते, वो सीधा अंडे देते हैं। फिर एग्जाम्पल लिखोगे, सबसे पहला क्या था? कोल्ड ब्लडिड, ड्राई स्किन होती है, अंडे देते हैं, और फिर एग्जाम्पल में स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, बहुत सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपने इतना सारा याद कर लिया, तो अब आप मुझे बताएंगे ह्यूमन और लैंड एनिमल कैसे मूव करते हैं अपने लिम्स की मदद से। आप लिम्स स्पेसिफाई भी कर सकते हो, हमारे हिंड लिम्ब होते हैं जिनसे हम चलते हैं। डक्स और फ्रॉग्स कैसे? वेब्ड फीट, दोनों का आंसर यही है, फ्रॉग भी और डक भी वेब्ड फीट। फिश कैसे चलती हैं? फिश फिन की हेल्प से मूव करती हैं। ऑक्टोपस में क्या होता है मूवमेंट के लिए? टेंटिकल। कॉकरोच में क्या होता है? लेग्स होती हैं कॉकरोच की। इंसेक्ट की हमने पढ़ा था ना, कॉकरोच इंसेक्ट में आता है और इंसेक्ट में 6 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, तो आप कॉकरोच में लेग्स करेंगे 3 पेयर और 6 लेग्स। अब एनिमल में अलग अलग से हम देखेंगे कि मूवमेंट के लिए कौन से ऑर्गन हैं। जैसे स्नेक में अगर एक वर्ड में बताया जाए तो आप क्या लिख सकते हो? प्लेट्स लिख सकते हो, स्केल लिख सकते हो। टर्टल में पूछा जाए ऑर्गन कौन सा है तो 4 पैडेड लिम्स। पेंगुइन में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 2 हिंड लिम्स। ग्रास होपर में हिंड लिम्स और विंग्स, लेग्स भी लिख सकते हो ग्रास होपर में, लेग्स या विंग्स। रैबिट में क्या होता है? पैडेड टोज, ठीक है। फिर है ब्रीदिंग में किस किस का क्या हेल्प करता है। जैसे ह्यूमन में ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं, फिशेज में गिल्स होती हैं, फ्रॉग में लंग्स होते हैं, मॉइस्ट स्किन होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, फ्रॉग या फिर अलग से टैडपोल लिखा होता तो आप क्या करते? टैडपोल में गिल्स करते। व्हेल और सी टर्टल में भी लंग्स होते हैं, ये अलग से एक एक्सेप्शनल है कि पानी का एनिमल है व्हेल तो, है ना, और उसको लंग्स मिले हैं ब्रीदिंग के लिए। फिर टैडपोल का देखो ये आ गया गिल्स अलग से। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? होल्स होते हैं बॉडी पे, स्पाइरेकल जिनको बोलते हैं। कई बच्चों ने ये सोचा कि ट्रैकिया होते हैं, लेकिन बेटा अगर आपकी नोज़ ही नहीं होगी तो आपके लंग्स कैसे काम करेंगे? सॉरी, अगर जिसमें गिल्स हैं उसमें कोई ओपनिंग ही नहीं होगी तो स्पाइरेकल ज़रूरी है। इंसेक्ट्स में एक ओपनिंग ज़रूरी है और वो है स्पाइरेकल। बर्ड्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, बर्ड्स भी क्योंकि लैंड एनिमल में आता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, तब तक के लिए आप इसे देखें और मुझे बताइए नेक्स्ट पार्ट आपको इसका चाहिए कि नहीं, या आप खुद कर लेंगे तो इसे देख लो एक बार और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।